हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है एक गिलास गर्म पानी से। और जैसा कि आप लोग समझ रहे हो कि वेट लॉस जर्नी चल रही है और वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो हमारी चल रही है। तो सुबह की शुरुआत हमेशा ही हमें अपनी गर्म पानी से ही करनी चाहिए। और इसी कुछ टिप्स और हैबिट के साथ मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ डेली ही, कि कैसे हम अपने वेट को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपने वेट लॉस की जर्नी को बहुत ही ईजिली फॉलो कर सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस के। वेट लॉस करना कोई स्ट्रेस लेने वाला काम नहीं है। आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही आपका वेट गेन होता है। सो हमें बहुत ही रिलैक्स होकर अपना वेट लॉस करना चाहिए। और वेट लॉस करने के लिए बस कुछ आदतों को, कुछ टिप्स को फॉलो करना होता है, जिससे कि ईज़िली हमारा वेट लॉस हो जाता है। सो गाइज़, गर्म पानी वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ वर्कआउट करने के लिए। और आज की वर्कआउट जो वर्कआउट कर रही हूँ ना, ये आपके आर्म्स फैट पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और हमारे जो आर्म्स के फैट बढ़ जाते हैं या फिर चेस्ट का फैट हो जाता है, तो इन सब में बहुत ही अच्छा मदद करता है। तो मैं डेली ही कुछ ना कुछ अपनी वर्कआउट चेंज कर करके बहुत ही अच्छी अच्छी वर्कआउट करती हूँ। और मैं वही वर्कआउट करती हूँ जो मुझे इफ़ेक्टिव लगता है। मैं बिना मतलब की वर्कआउट नहीं करती हूँ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं वही वर्कआउट करना पसंद करती हूँ जिससे कि हाँ, हमें कुछ इफ़ेक्ट लो। तो आज मैंने किया है 3 वर्कआउट, और तीनों के तीनों वर्कआउट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं करने में। आप जब करने लगोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा थकान होती है। तो ये सारे वर्कआउट किया मैंने, और उसके बाद से मैं लग जाती हूँ अपने घर के क्लीनिंग में। सो गाइज़, एक सब्सक्राइबर हैं जिनके बहुत लंबे से क्वेश्चन थे, उनका आंसर भी देना था। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को मेंशन करती हूँ। सो गाइज़, क्वेश्चन था एक कि दी, मेरा नाम निकू है, मुझे अपना 15 केजी वेट लॉस करना है, लेकिन मेरे हबी की शॉप है जो कि 12 बजे बंद होती है। घर आते आते उनको 1:30 बज जाते हैं। सोने में हमें बहुत लेट हो जाता है और मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, और रात का डिनर भी मेरा लेट से होता है। तो डियर, मैं आपको बता देती हूँ, और इनका बच्चा भी छोटा है। तो मेरा बेटा भी अभी 3 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरा बेटा 1.5 साल का था। बट फिर भी मैंने बहुत मैनेज किया है अपने वेट लॉस के लिए, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनतें भी करती हूँ गाइज़। बहुत ज़्यादा वीडियो बना लेना इतना आसान नहीं होता है, बट फिर भी मेहनत चलती रहती है, लगातार होती है हमारी। जैसे कि आपका अगर हस्बैंड लेट से आते हैं ना, तो आप अपना डिनर टाइम पे ले लिया करो डियर। रात को एकदम 8:30 बजे तक ले लो, ठीक है? हो सके तो और पहले ले लो, लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो आप 8:30 बजे तक ले लो। और हस्बैंड के आने के बाद भी अगर आपको फिर से भूख लगती है तो आप 1 गिलास उसकी जगह पे दूध पी लिया करो। तो दूध पीने से थोड़ा सा भूख कंट्रोल ज़रूर होता है। और सुबह आप जितनी बजे उठते हो ना, उतने बजे से ही अपनी रूटीन को स्टार्ट कीजिए। अब अगर आपके साथ रूटीन ऐसा है तो नींद पूरा होना भी ज़रूरी है। वेट लॉस में हमें अपनी नींद कंप्लीट भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेस लेके वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपका पूरा भरपूर नींद होना चाहिए। तो आप अगर 9:30 बजे से उठते हो तो आप अपनी रूटीन को 9:30 बजे से ही स्टार्ट करो, लेकिन कभी भी खाली पेट चाय वगैरह नहीं पीना, ठीक है? बाकी मेरी डेली वीडियो आप देखो, कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे, और मुझे आप कमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। सो गाइस, बर्तन कुछ रखे थे हमारे इस स्टैंड में, और उनको स्टैंड में लगाया, और यहाँ पे लेकर आ गई हूँ मैं चाय। और चाय पीने से मैं खाली पेट भी बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ, कभी भी नहीं, भूल के भी नहीं। कभी भी मैंने आज तक खाली पेट चाय नहीं पिया है। अगर कभी बाई चांस मैं पी लेती हूँ तो मुझे एकदम एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं खाली पेट चाय कभी भी नहीं पीती हूँ। और उसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में। साथ साथ चाय के साथ साथ मैंने कट कर लिया था भिंडी, आलू। टाइम को वेस्ट क्यों करना, जब एक साथ में 2 काम हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में। भिंडी, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, भिंडी की भुजिया बना रही हूँ, और आज खाने में मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो देखो, मेरा काम ना एकदम एक साथ 2-2 काम ऐसे चलते रहता है, क्योंकि जिनके घर में बच्चे छोटे हैं तो उनको टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके घर में बनता है ना, आप उसे ही खाओ। बस कोशिश करो कि आप ऑयली चीज़ें ना खाओ, और घर में ही मैगी, चाउमीन, ये सारी चीज़ें बना के ना खाइए। तो बस और कुछ नहीं करना होता है आपको, ईज़िली आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी की भुजिया, और उसके बाद से मुझे याद आया कि डब्बे में चावल ख़त्म हो गया है, तो चलो पहले चावल रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया बोड़ा, उसको घसीटा, और घसीट के लेकर आ गई हूँ किचन में, और इसके बाद इसकी पलटी करूँगी।
तो देखो, मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, जितना आप काम करोगे ना उतनी आपकी बॉडी सही रहेगी। बस जितना हो सके आप अपनी बॉडी से काम करो। ऐसे सोचोगे ना कि मैं आराम करूँगी और मैं थक जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये जो आपकी लाइफ है और ये जो आपकी समय है, अभी जो हमारी जो समय है ना, ये बिल्कुल काम करने का टाइम है। जितना हो सके हम मेहनत कर लें। हम अपनी मम्मी को देखते हैं या हमारी नानी, ये लोग इतने काम करते हैं लेकिन बिल्कुल भी ये लोग थकते नहीं हैं। लेकिन हम आज के डेट में इसी टाइम में इतनी हमें थकान हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम ये अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा आराम देते हैं। इसकी वजह से हमें अपनी बॉडी को आराम बस उतना देना चाहिए जितनी इसकी आवश्यकता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स दोगे तो वो और भी रिलैक्स खोजती है और आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो जितना हो सके आप अपने शरीर से मेहनत कीजिए, उतना आपका शरीर सही रहेगा और वेट लॉस तो और भी अच्छे से होगा। देखो, मेहनत करोगे तो वेट लॉस करने में आपको आसानी होगी। और अगर आप 1 घंटे के वर्कआउट से और थोड़ी-सी डाइट से और बाकी पूरा दिन अगर आप सोए रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो वैसे वेट लॉस करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने घर का पूरा काम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे वेट लॉस करना काफ़ी मतलब ईज़ी लगा। उसके बाद से आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। और मेरा देखो, ब्रेकफ़ास्ट में ना मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे सुबह-सुबह रोटी खाना एकदम पसंद नहीं है। 4-5 ऐसे रोटी लेके बैठ जाना तो मुझे तो लगता है कि एकदम मतलब खाओ, 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 मतलब मुझे बहुत भारी-भारी सा लगता है। मुझे सुबह-सुबह रोटी खाना एकदम पसंद नहीं। कभी-कभी मैं खा लेती हूँ, वैसा बात नहीं है, जैसे पूड़ी पराठा कभी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो खा लेती हूँ। मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं फ्रूट्स खाऊँ। और पपाया मेरा फ़ेवरेट है और अभी सीज़न भी है, तो आजकल मैं डेली ही पपाया लेकर आ जा रही हूँ। और मैं इसे रात को ही कट करके, छील करके रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि सुबह मुझे खाने में आसानी होगी। क्योंकि जब भूख लगती है ना तो उसी समय कट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैं अपने लिए थोड़ी आलसी हूँ। मैं सबके लिए आलसी नहीं हूँ, बट अपने लिए मैं आलसी बन जाती हूँ, पता नहीं क्यों। जब अपने खाने-पीने की बारी आती है ना तो टाल देती हूँ कि अरे चलो कुछ भी खा लेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गाइज़, भुजिया बन गई है मेरी और मैंने नाश्ता भी कर लिया, वर्कआउट भी कर लिया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी। आप लोग कढ़ी कैसे बनाते हो मुझे बताना। और ये बना रही हूँ मैं बड़ी, और बड़ी के लिए मैंने क्या किया है, प्याज, धनिया का पत्ता, मिर्ची, लहसुन को सबसे पहले मैंने चॉपर में चॉप किया, एकदम बारीकी से महीन चॉप करके। और बेसन में थोड़ा-सा डाला नमक और हल्दी, और उसके बाद उसमें जो भी मैंने पेस्ट तैयार किया था ना उसको डाला और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद थोड़ी देर अगर आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दोगे ना तो बड़ी और भी फूली-फूली बन जाती है। तो बस वही मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और तब तक तैयारी कर रही थी कढ़ी की। तो यहाँ पे देखो जीरा डाल दिया, जीरा डालने के बाद ये जो मसाला बचा हुआ था थोड़ा-सा इसमें भी डाल दिया। इस तरीके से आप कढ़ी बनाना, इतनी टेस्टी लगती है कढ़ी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से कढ़ी। और हस्बैंड जी को भी इस तरीके की ही कढ़ी पसंद है, सादी कढ़ी वो भी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे लंच की भी तैयारी हो रही है। तो कढ़ी में मैंने डाल दिया दही, और बिना दही की कढ़ी कैसी, बिना दही वाली कढ़ी तो मुझे एकदम पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने दही, और दही डालने के बाद बहुत सारे लोग बेसन के साथ में ही डाल देते हैं, बट मैं ना इसी में ऐसे दही डालती हूँ। तो सबका अपना बनाने का खाना तरीका अलग होता है, टेस्ट तो मिला जुला के एक ही हो जाता है, बट सबको अपना अपना तरीका अलग होता है, बनाने का तरीका, खाने का तरीका सब थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है। तो कढ़ी को ऐसे पानी डालने के बाद ना लगातार हमें चलाते रहना चाहिए। कढ़ी जब थोड़ी सी बॉयल आती है ना तो बस बंद कर देना चाहिए, नहीं तो कढ़ी क्या होती है ना हमारी फट जाती है। तो बस वहीं पर मैंने क्या किया कि कढ़ी को चलाते रही, और थोड़ा सा बॉयल आने के बाद इसमें मैंने बड़ी रखा हुआ था, और अब हम मिक्स कर देंगे इसमें बड़ी को। तो बड़ी मैंने पहले ही छान लिया हुआ था। गाइज़, अब हम करेंगे डिनर, और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने धोने के बाद अब हम करेंगे डिनर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी वगैरह बना दिया, और अब थोड़ा सा किचन की सफाई भी कर देंगे, क्योंकि अब चलेंगे हम नहाने के लिए, उसके बाद अब हम डिनर करेंगे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, बिना नहाए खाना खाने का तो एकदम मन ही नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आपको वेट लॉस एंड हाउसवाइफ की जर्नी कैसी लगती है मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी भी अगर मैं आप लोगों के साथ वेट लॉस वीडियो शेयर कर रही हूँ तो अपनी हाउसवाइफ ड्यूटी भी निभा रही हूँ। अपनी हाउसवाइफ ड्यूटी के साथ साथ ही हमें अपना सारा काम करना होता है। अगर मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो हमें ऐसा नहीं है कि अपने घर का काम नहीं करना होता है, हमें घर का अपना पूरा काम करते हुए भी आप लोगों तक अपनी वेट लॉस वीडियो पहुँचानी होती है। गाइज़, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं। ओके, बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।